हरिद्वार के व्यस्त शहर में एक धनी व्यापारी सुरेश कपूर रहते थे। उनके पास एक सुंदर और कीमती पारिवारिक विरासत थी, भगवान कृष्ण की एक सुनहरी मूर्ति जिसमें दुर्लभ रत्न जड़े हुए थे। यह मूर्ति पीढ़ियों से उनके परिवार में चली आ रही थी और यह केवल मूल्यवान ही नहीं बल्कि कपूर परिवार के लिए अत्यधिक भावनात्मक महत्व रखती थी। सुरेश कपूर अपनी पत्नी मीरा और उनके दो बच्चों रोहन और अनाया के साथ रहते थे। एक धूप भरी सुबह जब परिवार नाश्ते के लिए एकत्र हुआ, सुरेश ने देखा कि मूर्ति अपने सामान्य स्थान से गायब थी। मूर्ति कहाँ है? सुरेश ने घबराई हुई आवाज में पूछा। सभी ने इधर-उधर देखा, हैरान और चिंतित। यह कल रात यहाँ थी, मीरा ने कहा। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। विरासत को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित, सुरेश ने एक निजी जासूस को नियुक्त करने का फैसला किया। उन्होंने अर्जुन मेहता से संपर्क किया, जो कि सबसे पेचीदा रहस्यों को सुलझाने के लिए प्रसिद्ध जासूस थे। अर्जुन कपूर निवास पर पहुंचे। एक लंबे और तीखे नैनंश वाले व्यक्ति थे और विश्लेषणात्मक दिमाग रखते थे। उन्होंने परिवार से पूछताछ करके और अपराध स्थल की जांच करके अपनी जांच शुरू की। क्या कल रात कोई घर में आया था? अर्जुन ने पूछा। हमें जितना पता है, कोई नहीं। हम सब यहीं थे, सुरेश ने जवाब दिया। अर्जुन ने सिर हिलाया और जारी रखा। क्या घर के किसी सदस्य ने इसे लिया हो सकता है? शायद मजाक के रूप में या किसी अन्य कारण से। परिवार के सदस्य एक दूसरे की ओर देखे, एक दूसरे पर संदेह करने में संकोच कर रहे थे। सबसे बड़े बेटे रोहन ने कहा, मैंने इसे नहीं लिया। मेरे पास कोई कारण नहीं है। अनाया, सबसे छोटी, ने भी किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया। मैं बिना अनुमति के इसे छूने की हिम्मत नहीं करूंगी। अर्जुन ने नौकरों के क्वार्टर की जांच करने का फैसला किया। उन्होंने हर नौकर से पूछताछ की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सभी वास्तव में मूर्ति की गुमशुदगी के बारे में अनजान लग रहे थे। रहस्य को सुलझाने के लिए दृढ़ संकल्पित, अर्जुन ने कुछ दिनों तक कपूर निवास में रहने का फैसला किया। उन्होंने परिवार को बारीकी से देखा, किसी भी संदिग्ध व्यवहार की तलाश की। एक शाम, जब वह बैठक कक्ष में बैठे थे, अर्जुन ने देखा कि रोहन घर से बाहर जा रहा था। जिज्ञासु होकर अर्जुन ने चुपके से उसका पीछा किया। रोहन पास के पार्क में गया और एक समूह दोस्तों से मिला। वे उत्साह से बात कर रहे थे और अर्जुन ने कुछ शब्द सुने जो उनकी रुचि को बढ़ा गए। क्या तुम्हें लगता है कि उसे पता चलेगा? रोहन के एक दोस्त ने पूछा। उसे कोई सुराग नहीं है, रोहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अर्जुन ने अगले दिन सुबह रोहन का सामना करने का फैसला किया। रोहन, मैंने कल रात तुम्हारा पीछा किया। मैंने तुम्हारी और तुम्हारे दोस्तों की बातचीत सुनी। तुम क्या छिपा रहे हो? रोहन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने हिचकिचाते हुए आखिरकार कबूल किया। मैंने मूर्ति नहीं चुराई, लेकिन मुझे पता है किसने चुराई। किसने? अर्जुन ने और करीब आकर पूछा। राघव, मेरा दोस्त। उसे वित्तीय समस्याएं हो रही थी। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। मैंने किसी को नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि मैं चुपचाप उससे इसे वापस ले सकता हूँ। अर्जुन ने रोहन की ईमानदारी की सराहना की और सिर हिलाया। चलो राघव से बात करते हैं। उन्होंने राघव को उसके घर पर पाया।
जब राघव ने अर्जुन और रोहन को अपने दरवाजे पर देखा तो वह घबराया हुआ लग रहा था। अर्जुन ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और उसका सामना किया। राघव, हमें पता है तुमने मूर्ति चुराई। वह कहाँ है? राघव टूट गया, आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। मुझे माफ कर दो। मैंने चोरी नहीं करना चाहा, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मेरी माँ बहुत बीमार है और हम उसके इलाज का खर्च नहीं उठा सकते थे। मैंने सोचा कि मैं मूर्ति बेचकर पैसे लौटा दूंगा इससे पहले कि किसी को पता चले। मूर्ति अब कहाँ है? अर्जुन ने धीरे से पूछा। मैंने इसे अगले शहर के एक जौहरी को बेच दिया, राघव ने कबूल किया। अर्जुन और रोहन राघव के साथ जौहरी के पास गए। जौहरी शर्मा शुरू में मूर्ति वापस देने में हिचकिचा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने कहानी सुनी तो उन्होंने इसे लौटाने पर सहमति जताई। सुरेश को अपनी विरासत वापस मिलने पर राहत महसूस हुई। उन्होंने राघव के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं करने का फैसला किया, उनकी स्थिति को समझते हुए। इसके बजाय उन्होंने राघव के परिवार को चिकित्सा खर्चों में मदद की पेशकश की। राघव, कृतज्ञता से अभिभूत, ने सुधार करने और सुरेश की दयालुता का ऋण चुकाने का वादा किया। गायब हुई विरासत का रहस्य कपूर परिवार, राघव और सभी शामिल लोगों को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। करुणा और समझ अक्सर सजा की तुलना में संघर्षों को अधिक प्रभावी ढंग से हल कर सकती है। यह भी उजागर हुआ कि ईमानदारी और सच सामने लाना, भले ही वह कठिन हो, महत्वपूर्ण मूल्य है।